राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई में एक बड़े अपडेट को लेकर। तो सीबीएसई ने एक अपना नया ड्राफ्ट जो है वेबसाइट पे डाला हुआ है, जहां पे उन्होंने बात किया है नए सिलेबस को लेकर। बहुत सारे बच्चे जो अपने सीनियर से बात कर रहे थे, भैया अपने क्लास 9 की बुक मुझे क्या कीजिएगा। तो बेटा आप लोग को रुकने की जरूरत है, क्योंकि सीबीएसई क्लास 9 के सिलेबस में बहुत सारा मेजर चेंज आया है और कुछ तो नई बुक्स ही आ गई हैं। तो बेटा आइए हम बात करते हैं अपने चेंजेस के बारे में। तो पहला बच्चों अगर मैं बात करूं तो ड्राफ्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ड्राफ्ट को। पहला पार्ट है हमारा लैंग्वेज कोर, जहां पे 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। दूसरा बच्चा हमारा है एकेडमिक कोर, जहां पे मैथ्स की बात की गई है, साइंस की बात की गई है और एसएसटी की बात की गई है। वही बच्चों हमारा तीसरा है हमारा होलिस्टिक और वोकेशनल डेवलपमेंट, जहां पे इंडिविजुअल इन सोसाइटी की, वोकेशनल एजुकेशन की, आर्ट एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन की, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को और एनहेंस करेंगी। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे अपने एकेडमिक कोर के बारे में। तो सबसे मेजर सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। तो बच्चा मैथ्स में आपके एनसीईआरटी में जहां पहले 12 चैप्टर्स हुआ करके थे, अब वो बढ़ के 15 चैप्टर्स हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, जहां पहले आपके 12 चैप्टर्स थे, अब वो बढ़ के 15 चैप्टर्स हो गए हैं। जो आपका एक चैप्टर हुआ करके था पॉलिनोमियल का जो आपका सिंगल चैप्टर हुआ करता था, अब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। जो पॉलिनोमियल एक चैप्टर आया करता था, अब वो 2 सेपरेट चैप्टर्स हो गए हैं। वहीं बच्चों हमारे क्लास 10th में जो हम टॉपिक्स पढ़ गए थे, उनको अब क्लास 9 में बेसिक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लास 10 के कुछ टॉपिक्स जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिया रिलेटेड टू सर्किट, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन सब टॉपिक्स को क्लास 9 में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वहीं कुछ टॉपिक्स हमारे क्लास 11 के जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो हम क्लास 11 में पढ़ा करके थे, उसको क्लास 9 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे हम कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझ सकें। वहीं बच्चों हमारे 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम की बात की गई है। 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम, जहां पे पहला आपका है प्रोफिशिएंसी लेवल, जहां पे सारे बच्चे को ये पेपर देना जरूरी है। वहीं दूसरा है बच्चा एडवांस लेवल, ये आपका ऑप्शनल होता है, जैसे कि आपकी बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स होती है, उसी तरह हमारा क्या है बच्चा 2 लेवल असेसमेंट सिस्टम होने वाला है। वहीं बच्चों अगर मैं बात करता हूं हमारे साइंस सब्जेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग और एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपके जहाँ 12 चैप्टर्स हुआ करके थे, अब वो रिड्यूस होके 11 चैप्टर्स हो गए हैं। फिजिक्स में एक चैप्टर था हमारा ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन को रिमूव कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा दुखी भी होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन ये बहुत अच्छा चैप्टर हुआ करता था। तो ये आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे आपको वर्क एनर्जी में कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे, जैसे पुलिस, लिवर्स, इंक्लाइन प्लेन्स। इन सब टॉपिक्स को आपके में ऐड कर दिया गया है वर्क एनर्जी में, और इसका नाम बदल के वर्क एनर्जी और सिंपल मशीन रख दिया गया है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंपल मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड बच्चा केमिस्ट्री में अगर अपडेट की बात करें, तो यहाँ पे आपके 4 चैप्टर्स हुआ करके थे, वो रिड्यूस होके आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन कुछ नए टॉपिक्स केमिस्ट्री में भी ऐड हुए हैं। तो बच्चा बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में भी कुछ अपडेट है। जैसे आपके 3 चैप्टर्स हो गए हैं, जो पहले 4 चैप्टर्स हुआ करके थे, जो पहले आपके 3 चैप्टर्स हुआ करके थे, वो अब बढ़ के 4 चैप्टर्स हो गए हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स को पूरी तरह से हटा दिया गया है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स डिलीट हो गया है, लेकिन रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी आपको नए चैप्टर्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे। और वहीं सेल्स और टिश्यू में कुछ नए टॉपिक्स को भी ऐड किया गया है। तो बायोलॉजी में आपको 4 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला आपका हो गया सेल, टिश्यू, रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, और कुछ नए टॉपिक सेल्स और टिश्यू के भी ऐड होते हुए दिखाई देंगे। वहीं बच्चों अगर मैं बात करता हूं अपने सोशल साइंस की, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार जो 20 चैप्टर्स आपके हुआ करके थे, वो रिड्यूस होकर 16 चैप्टर्स हो गए हैं। लेकिन रुको, क्या
हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगी, बहुत मजे आने वाले बच्चों आपके। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पे आपको अर्ली ह्यूमंस के बारे में, हड़प्पन कल्चर के बारे में और क्लास 12 के कुछ टॉपिक, भक्ति ट्रेडिशन, ये भी आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपको हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो कुछ नए टॉपिक्स जो कि आपकी ज्योग्राफी की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे। सो बच्चा प्लेट टेक्टोनिक्स, कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ओशियन रिलीफ, बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब टॉपिक्स भी आपके ऐड हो गए हैं। वहीं अच्छा बच्चों बात करूँ पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे अब आपको सिविक अवेयरनेस, हाँ सिविक अवेयरनेस, जस्टिस, अथॉरिटी और इलेक्शंस के बारे में आपको कुछ नए टॉपिक्स ऐड होते हुए इस साल मिलेंगे। जस्टिस, अथॉरिटी और इलेक्शन के बारे में अब आपको नए टॉपिक सिविक्स में इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देंगे। वही बच्चों मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इस बार सीबीएसई चाहती है कि हमारे बच्चे फाइनेंस लिटरेसी के बारे में भी अपने स्किल्स को और मजबूत करें। तो इन्होंने बजटिंग को, इनकम टैक्स को और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी क्या किया है, इस बार ऐड किया है। तो आपके एसएसटी की बुक फुल ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स और फोकस की गई है रियल वर्ल्ड नॉलेज को लेकर। तो आपको यहाँ पे मजेदार चैप्टर्स मिलने वाले हैं हमारे एसएसटी में। तो बच्चों अब हमारा यह जिसका आप वेट कर रहे थे इंग्लिश, तो बच्चा इंग्लिश में आपकी पूरी बुक ही को चेंज कर दिया गया है। पहले आप बच्चों क्लास 9 में पढ़ते थे बी हाइव एंड मूवमेंट्स, अब उसकी जगह आपको एक नई बुक देखने को मिलेगी जिसका नाम रखा गया है कावेरी। और कावेरी में नई बुक है तो आपको नई स्टोरीज, नई पोएम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ग्रामर को एज इट इज रखा गया है। लेकिन जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती थी जिसमें आपको पर्सुएसिव एसे, लिटरेसी एनालिसिस, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को, बच्चों के आंसर राइटिंग में स्ट्रक्चर को मेंटेन करना सिखाएगी, और एडवांस कंपोजिशन जहां पे आपके रिसर्च राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग को और एनहेंस किया गया है, जिससे हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बेहतर कम्युनिकेशन को और बेहतरीन बना पाएं। लास्ट बच्चा ये हमारा आखिर क्यों लाया गया, जिससे बच्चे एडवांस एक्सपोजर को समझ पाएं। जो बच्चे क्लास 10 और 11 में हमारी एनसीईआरटी बहुत ब्रॉड हो जाती है और क्लास 9 में हमारा सिलेबस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्लास 9 में ही क्लास 10 और 11 के कुछ टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे हमारे बच्चों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। साथ ही साथ हमारे बच्चे रियल वर्ल्ड से जुड़ पाएँ। हमारे बच्चों में फाइनेंशियल को लेकर, साइंस में प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर, इन सब की चीज़ें और बेहतरीन हो पाए और बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बेहतरीन हो पाए, इस वजह से ये लाया गया है। तो अगर आपको सीबीएसई से जुड़ी हुई अपडेट चाहिए हो तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और अपने हर्षित सर को यहाँ पे और शेयर करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएँ। जय हिंद, जय भारत।